सितंबर का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन मॉनसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रात भर हुई बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कोलकाता के कई हिस्सों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। कई घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी पानी घुस गया। शहीद खुदीराम और मैदान मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवा रोक दी गई है। हावड़ा में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। इधर कोलकाता में आधी रात से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह पानी भर गया है। हुगली नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। हुगली का जलस्तर 5.66 मीटर क्रॉस कर गया है। सबसे ज्यादा बारिश गरिया इलाके में दर्ज की गई। यहाँ पर कामदहारी पंपिंग स्टेशन भी है। रात 1 बजे से सुबह 5 बजे के बीच 4 घंटे में 332 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा आधी रात से सुबह तक पूरे शहर में लगभग हर जगह 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। शहर में जगह जगह पानी जमा हो गया है। आज सुबह गंगा का जलस्तर 5.66 मीटर यानी कि 18.57 फीट दर्ज किया गया। गंगा किनारे लगे लॉक गेट रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद रहे। कोलकाता में लगातार हो रही बारिश की वजह से दर्दनाक हादसा भी हुआ। अलग अलग इलाकों में करंट लगने के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजीनगर, इकबालपुर, बलीगंज प्लेस और बेनियापुकुर में बिजली का करंट लगने के कारण एक शख्स की जान चली गई। तेज बारिश की वजह से कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी का हाल भी फिर आप देखें, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। सड़क पर कई फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लाइव जुड़े हुए हैं। ये तो जाता हुआ मॉनसून है, लेकिन ये मॉनसून बड़ा परेशान कर रहा है। हुगली नदी के जलस्तर की रिपोर्ट क्या है, शहर की स्थिति क्या है, ओंकार बताएं तस्वीरों के जरिए। देखिए, इस वक्त हम लोग हैं बेलियाघाटा इलाके में, और बेलियाघाटा इलाके में थोड़ा मेरा कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कहूंगा कि इस इलाके के हालत थोड़ा दिखाने। यहाँ पर पूरा जो रास्ता है ये मेन रोड है, और इस मेन रोड में पूरा जल भरा हो गया है। कुछ ही दूर में जैसे कि देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है वहां पर। और हालांकि यहाँ पर जितना बारिश हुआ है ये रिकॉर्ड बारिश मानी जा रही है पिछले 15 सालों में, क्योंकि गरिया इलाके में सबसे ज्यादा बारिश हुआ है 332 मिलीमीटर। और इसी के साथ साथ और जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि फिरहाद हकीम वो भी म्युनिसिपैलिटी पहुंच चुके हैं और वहां से पूरी नजर रख रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता में दुर्गा पूजा के मौसम है इस वक्त, और इसी वजह से कल रात के भारी बारिश की वजह से जैसे कि देखा गया है अलग अलग जो मंडप बनाया गया है, जो पंडाल बनाया गया है, उसमें काफी ज्यादा क्षति पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता में जुटी हुई है। यहाँ का जो आयोजक है वो काफी ज्यादा चिंता में है। और कोलकाता में अलग अलग हिस्सों से जैसे कि इकबालपुर, बालीगंज प्लेस, ऐसे अलग अलग प्लेसेस जगह से मौसम विभाग क्या कह रहा है कि कब तक थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसी संभावना बनती दिखती है क्या? देखिए, मौसम विभाग का जो कहना है कि पूजा में बारिश होने, भारी बारिश की एक संभावना जताई जा रही है। और कल रात की जो बारिश हुआ था उसके बाद से फिलहाल बारिश थोड़ी कम है, लेकिन शाम के वक्त फिर से एक बार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो जो बारिश कल रात को हुई, देर रात को हुई, उसी की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो रास्ता है बेलियाघाटा मेन रोड, यहाँ का हालत थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। लगभग घुटने तक पानी भर चुका है यहाँ पर, और यहाँ के यातायात में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इलाके के जितने भी लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो एक बड़ी यहाँ पर ट्रक जा रही है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रक भी जो पहिया है वो भी पानी के अंदर चला गया। ये मेन रोड है बेलियाघाटा का, तो इसका हालत ऐसा है। और तरह तरह कोलकाता के जो निचला हिस्सा है सभी जगह पे लगभग पानी भर चुका है। तो ये बारिश अगर और भी बढ़ेगा तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कोलकाता वालों को। जाहिर है। और ओंकार जैसा कि बता रहे हैं कि
पूजा पंडाल सजने का ये समय है ओंकार, बड़ी परेशानी होने वाली है। फिर तो कैसे पंडाल सजेगा, कैसे दुर्गा प्रतिमा लगेगी, कैसे भक्त आएंगे, ये तो बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है कोलकाता में। बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि पूजा उद्घाटन भी शुरू हो चुका है। अलग अलग जगह पे कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ बड़ी बड़ी जो पूजा पंडाल है वो उद्घाटन भी हो चुका है। और इसी के बीच कल रात की जो बारिश, जो सजावट था, लगभग सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। जो पूजा के जो उद्योक्ता है, जो आयोजक है, उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा चिंता जताई जा रही है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद दुर्गा पूजा और इसी लगभग 3 महीने से कोई 4-5 महीने से भी ये पूजा पंडाल सजाते हैं। तो इसी एक रात के बारिश की वजह से पूरा जो पंडाल है उसमें काफी ज्यादा क्षति पहुंचा है। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से भी बात किया जा रहा है कि इसको कोई मदद मिल सके या नहीं, क्योंकि जो जितने भी करोड़ों रुपए ये इस पंडालों में लगता है, तो काफी ज्यादा क्षति पहुंची है हर एक पंडाल को। तो इसको लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इसके अलावा मीनाक्षी, जैसे कि आज 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, ये भी गंभीर एक खबर है। और इसके साथ साथ मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर बिजली लगने से 4 लोगों की कोलकाता में अलग अलग जगहों पे मौत होने की खबर अभी तक मिल पा रही है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है कोलकाता में, लगभग भयंकर स्थिति बनी हुई है। और गड़िया में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है, 332 मिलीमीटर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता की एक विषय है। पूजा ये से बिल्कुल वाकई में हैदराबाद की बात करें चाहे कोलकाता की बात करें, ये लौटता हुआ मॉनसून अभी भी बहुत परेशान कर रहा है। जब ऐसा लगने लगा था कि अब थोड़ी सी राहत मिलने लगी है पहाड़ी इलाकों में, तो मैदानी इलाकों की स्थिति हमने आपको दिखा दी। हमारे सहयोगी ओंकार सरकार इस वक्त जहां जिस जगह पर मौजूद है वहां पर देखें, केवल 4 से 5 घंटे की बारिश, लेकिन इतनी भयानक बारिश थी, इतनी तेज बारिश थी कि जगह जगह वाटर लॉगिंग की सिचुएशन पैदा हो रही है और हुगली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में भी बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद करना ये सही नहीं होगा। सितंबर तो सितम ढा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं म्युनिसिपैलिटी की बात करूं तो उनकी क्या तैयारी है, वो क्या कोशिशें कर रही है? देखिए, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से सभी तैयारी की गई है। इसके अलावा कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुबह सुबह आज मेयर फिराद हकीम वो भी पहुंच गए हैं और वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस किस जगह पे अभी तक जलभराव स्थिति हो रखा है। वो सभी जगहों पे जल्द से जल्द पंप पहुंचा के पंप के जरिए पानी को हटाया जाए। ये इस विषय में फिलहाल के लिए एक जरूरी मीटिंग भी चल रही है। फिरहाद हकीम पूरी मॉनिटरिंग कर रही है कि निचला जो हिस्सा है उसमें काफी समय तक उम्मीद करते हैं कि आम लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले। ओंकार, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।